हमें स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल, नौशाद अली के साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता आते दिख रहे हैं, जो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। आपके सामने पूरा रूबरू हम करवा रहे हैं। देखिए जिस तरह से हेमबाबू धनगर भी हैं। हेमबाबू धनगर जी है। बाबू जी पूरा बीएसपी का जो हमारे कार्यकर्ता ये जेपी धनगर बाबू जी हैं हमारे, ये यहाँ से आपके यहाँ लोकसभा लड़े थे ना, भाई जी ने भेजा सबको, पूरा परिवार आपके साथ, बहुजन समाज का परिवार आपके साथ न्याय मिलना चाहिए और निश्चित है। जो भी लोग होंगे, जो भी होगा, वो कप्तान साहब डीआईजी साहब बात हो गई है, जो भी मुलजिम हो कौन है वो सामने आ जाएगा, 2 दिन नहीं लगेगा, देख लेना। ठीक है साहब। साथ में संपत्ति भी पूरी इनके नाम कर दी है। तो यहाँ गांव में तो अलग अलग चर्चाएं हो रही, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ अपनी जो पर्सनल एजेंसियां हैं उनको लगा के देखे कि इनको न्याय मिले और मुलजिम सही सामने आ जाए। श्रीमान जी इसमें निश्चित 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 पूरी उम्मीद यही है आपसे। ठीक, धन्यवाद। ठीक, बस 1-2 दिन में ये मेरी ठीक हुआ रिश्ते में, लेकिन 1 साल का लेके आई थी मेरे को, किसी को भी कंफर्म कर सकते हैं। गोद लिया था, दत्तक 2007 में 2010 में मेरे फूफा ने जमीन जो थी 12-13 बीघा जो थी वो मेरे नाम कर दी। 2007 में नाम सब है, जब सब प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी सर। कोई तकलीफ नहीं थी मेरी यहाँ जगह की वजह से मैंने यहाँ व्यवस्था कर दी, आगे घर है थोड़ा। अच्छा, यही पास। तो कैसे क्या हुआ था इस मामले में? 80 साल की उम्र थी उनकी, 80 साल की उम्र थी। घेर है वहाँ, मेरा घर है यहीं। तो हम घर में सोते हैं, बच्चे शाम को खाना दे के आ गए और पशुओं को बांध करके अपने घर में आके सोते थे। डेली का काम था, सुबह जाना, मेरी बीवी को अजान होती है जब, उस टाइम ठंड की वजह से लेट जाती थी। तो उस दिन मेरी बीवी और लड़की दोनों ही गई, तो उन्होंने मृतक हत्या में और चौरे में पड़े हुए देखा उनको नग्न अवस्था में। तो वो एकदम रोके चिल्ला के भागी। जब रोके चिल्ला के अपने बस्ती में भागी, कहीं दूसरी बस्ती में तो जाएगी नहीं भाई, तो मेरे घर में क्या हाल है? तो भैया आगे थोड़ा आप भी सुनते रहिए। तो मेरी घरवाली जब चीखी पुकारी, इधर भागी, घर मोहल्ला की तरफ भागेगी भाई, दूसरी बिरादर में नहीं भागेगी। तो लोग इकट्ठे होने लगे। उन्होंने कहा ऐसे उठा के ऐसे पर रखो, जमीन पर मत रखो, कपड़ा ढांको। तो मेरी घरवाली ने कपड़ा पहनाया, पेटीकोट, उसको ब्लाउज पहनाया, और कैसी भी कोई आज तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कैसे क्या हुआ सर। फिरोज भाई, अभी जैसे किसी पर आप तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो माननीय विश्वनाथ पाल जी, माननीय बहन जी ने भेजे हैं। अब माननीय श्री नौशाद अली साहब हैं, है ना, माननीय बहन जी के ओएसडी रहे हैं, वो एमएलसी रहे हैं। सूरज सिंह है क्वाड्रेंट परिवार के। अच्छा, ये बताओ किसी के ऊपर कुछ आपको है ऐसा कि कौन से व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं इतना घृणित कार्य? मैं किसको बिना देखे सर कह सकता हूँ? नहीं, जैसे कोई दुश्मनी या कोई बात इस तरह कोई। अब छोटी मोटी बात सारा तो गांव में रह के चलती है एक दूसरे से, लेकिन ऐसी कोई मेरी दुश्मनी थी? उनकी संपत्ति थी वो सब आपके नाम हो करके फुफाई गए थे। फुफाई कर गए थे जब 2010 में 2007 में। देखिए साहब, इसमें मामला जो सामने आ रहा है सुनने में, इसे ऐसा तो था नहीं कि इनको उनकी संपत्ति मिलनी है। इनके फूफा जब जिंदा थे, इनकी बुआ थी, उन्होंने इनको गोद लिया था, दत्तक पुत्र के रूप में आई है। और इनके फूफा ने बहुत पहले ही, कितने साल पहले, लगभग 2007 का दोनों रखे मेरे 2007 में इनको सारी संपत्ति बैनामा कर दी है। 2010 का 2007 का। जैसे अभी हमें कुछ पता लगा है गांव के लोगों के द्वारा कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि उसमें घर वालों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन जब पूरी संपत्ति इनके नाम पहले ही करके गए हैं तो घर वाले ऐसा कृत्य क्यों करेंगे? पहली चीज़, जिस तरह से बॉडी मिली है, जिस तरीके के लोग गांव के लोग बता रहे हैं कि वो नग्न अवस्था में उनकी बॉडी सुबह लाश मिली है, तो इस पर थोड़ा कायदे से छानबीन कराइए। निश्चित है कि कुछ न कुछ इसमें सामने मिलेगा आपको। हाँ, और इसमें निश्चित खुलासा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो नशेड़ी टाइप के या इस टाइप के, या क्योंकि इनका कोई इस तरह का मामला है नहीं, कोई अटीदार पटीदार का कोई इस तरह का, क्योंकि बैनामा इनके 2007 में हो गया। हाँ, वही तो समझ में नहीं आता कि 80+ की उम्र है और उनकी जो इस तरह थी कि तन पे कपड़े नहीं थे और कपड़ा फिर घसीटा गया था, मारा गया था और हत्या भी हुई। तो इसको थोड़ा ज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये खुलासा तो करना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त ये सरकार जो है बड़े लंबे लंबे दावा कर रही है, लेकिन किसी का ऐसा नहीं कि जाति विशेष के नाम पर इस तरह से न्याय ना मिले। ये बात मान्य बहन जी के संज्ञान में आई है। ये माननीय सूरज सिंह जी हैं और इधर यहाँ के हमारे मंडल के सभी लोग हैं और ये मर्सी साहब हैं।
माननीय नौशाद अली साहब। तो इधर जब बहन जी के पास ये बात गई है तो ये टीम बना के बहन जी ने भेजा है कि पता करो कि कोई भी किसी भी जाति धर्म समाज का हो उसको न्याय मिलना चाहिए। अब इनकी माँ है, बुआ तो थी लेकिन इनको बड़े छोटे से थे। कितनी उम्र थी आपकी? 1 साल का 1.5 साल का लेके आए, किसी को भी पूछ उम्र सकते से हो ये आप। अपनी बुआ के साथ रह रहे थे और आज उनकी 80 साल में मृत्यु हुई है। तो इस पे तह तक जाइए, देखिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के जल्द से जल्द खुलासा करिए इसका। होनी चाहिए अगर राज नहीं खुल रहा है तो। कई ऐसे हैं जो तमाम एजेंसियां जांच की हैं। जैसे एक तो क्या तारीख घटना है ये आपकी? 6 तारीख की है, तो आज इसमें 8 तारीख है। इसमें जो आपके सीआईडी डॉग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? आए थे कुछ, आए थे सर, तथ्य मिल रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए जांच एजेंसियां जो है ना वो सही जांच करेंगी, बच नहीं पाएगा जो भी मुलजिम क्योंकि होगा। हमारे माथे पे जो कलंक लगा रहे हैं हमसे विरोधी जो गांव के हैं, वो कलंक छूटना चाहिए नहीं, सर। वो जांच होगी। हाँ जी। निश्चित है कि अभी मैं इधर गया था, बघेल की जो हत्या हुई थी, तो मैंने डीआईजी से बात किया, कप्तान से बात किया, तो इस मामले में मैंने कहा है कि अभी मैं जा रहा हूं, जो वहां एक मुस्लिम समाज की मां के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ है उनकी भी जांच होनी चाहिए। डीआई साहब ने आश्वासन दिया है। बाकी आपके थाने के एसओ हैं, ये सामने खड़े हैं, ये जांच करेंगे और इसके लिए और जो जांच कमेटियां होती हैं उनको लगा के निश्चित जांच होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। लगी है, 4 टीमें लगी हैं। ठीक है। ये इस वक्त हम हाथरस में मौजूद हैं और पूरा मामला सामने आ रहा है। सर देखिए वो मुजबानी आपके कहने से नहीं होगा, अगर उसमें मुलजिम जो पाया जाएगा चाहे जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, ये जान लो आप। हाँ, विश्वनाथ पाल जी, इस मामले को किस तरह से देखते हैं कि 80 साल की महिला के साथ इस तरह से दुष्कर्म होता है? देखिए अभी मैं इस गांव में जब आया हूं तो यहाँ जो राखी बेगम नाम था उनका, और इनकी उम्र लगभग 70-75 साल है और उनके बेटे नहीं थे। तो जो उनके ये भतीजे हैं, इनकी बुआ थी और ये 1 साल के थे तब इनको लेकर के वो आ गई थी और तब से ये हैं। इनके फूफा जी ने लगभग आज 2007 में सारी संपत्ति भी इनके नाम कर दिया है। तो ये भी नहीं कि संपत्ति का कोई लेने के लिए इस तरह कोई घटना हो। तो इस पे मैंने अभी डीआईजी साहब से भी बात किया था और एसपी साहब से बात हुई है और यहाँ के जो एसओ साहब मौजूद हैं, इनमें जो जांच एजेंसियां हैं उनको लगा करके और सही जांच होना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा जी, मुस्लिम समाज के साथ इस तरह के वाक्य अक्सर हो रहे हैं, इस जिस पर वक्त बसपा तो मैं सुप्रीमो- देख रहा हूँ कि मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, एससी एसटी समाज हो, गरीब समाज चाहे जो है, इस तरह इतनी जघन्य हत्याएं हो रही हैं। ये मैंने लगातार देखा है, चाहे आपके अभी अलीगढ़ का मामला हुआ हो, ये हाथरस में अभी राजेंद्र बघेल की हत्या हुई, ये मैं यहाँ पर आया हूँ। जौनपुर में 2 हमारे एससी समाज के लोग खेती करने गए तो वहाँ उनकी हत्या हो गई। गोरखपुर में 2 बच्चे, एक 14 साल 11 साल की, उनकी हत्या हो गई। अभी आपने अयोध्या में देखा है 22 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से वहाँ उसकी भागवत सुनने के लिए गई थी बच्ची वो, उसके बाद उसकी तीसरे दिन लाश बरामद होती है, नग्न अवस्था में, आंख फोड़ी हुई और उसका हाथ पैर बंधा हुआ। इतनी जघन हत्याएं हो रही हैं। इस पे तो मैं शासन प्रशासन मांग करता हूं कि ये पूरी तरह जो जंगल राज कायम है, मुख्यमंत्री जी भी इसको संज्ञान में लें। निश्चित है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो मृतक परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी जांच एजेंसी हो उनको लगा करके इसकी जांच होनी चाहिए। सर बसपा सुप्रीमो से जब बात की, क्या कुछ कहा मुस्लिम समाज के साथ? निश्चित है कि माननीय बहन जी ने कहा कि चाहे जिस समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय होगा, इसको बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बर्दाश्त नहीं निश्चित है। ये हम उस पर आपको बसपा सुप्रीमो ने भेजा है, तो कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने डिटेल से आपको एक एक घटना का बताया और संज्ञान में लिया। और जहाँ तक है माननीय बहन जी के आदेश पर बीएसपी की प्रतिनिधिमंडल हर जगह जा रहा है, अधिकारियों से बात कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को न्याय मिले। और इस समय हालात दूसरे हैं, इन हालातों के तहत ही हम लोग तो कोशिश है कि शासन प्रशासन से न्याय मिले और हम लोग कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये इस घटना को मैंने गहराई से भी समझा है, पूरी घटना समझने के बाद, क्योंकि ये एफआईआर अज्ञात में हुई है, किसी के नाम दर्ज एफआईआर नहीं है, अभी जांच का विषय है। इस प्रदेश अध्यक्ष जी की बात हो गई है, कप्तान साहब से भी, डीआईजी साहब को पूरी बात बताई है। जरूरत पड़ी हम फिर दोबारा उनसे बात कर लेंगे। इसमें जांच निष्पक्ष होगी और जो भी मुलजिम होगा
उसको हम लोग अरेस्ट कराने का काम करेंगे। सर एक सवाल लूंगा, इस वक्त मुख्यमंत्री जो बनाया जाता है पूरे प्रदेश के बनाया जाता है, उसके सबको देखना होता है, मगर जिस तरह से मुस्लिम समाज पे ये अत्याचार हो रहा है लगातार, कई वाक्य सामने, इस पे कैसे? मुस्लिम समाज की बात नहीं है, हाँ। चाहे हमारा ओबीसी समाज हो, चाहे हमारा एससी समाज हो, सामान्य वर्ग में जो गरीब समाज के लोग हैं उनका भी उत्पीड़न हो रहा है, उन किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ वहाँ भी घटना हुई थी? हाँ। अभी आप निकल के आए ना, नहीं, क्या इसमें हुआ था? मालूम नहीं है मेरे को, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ उतना। हाँ। इसी में पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है। नहीं, हुआ क्या था? बल्लमगढ़ से आ रहे थे। मतलब क्या था इस मामले में? इसमें एंटीमोर्टम हैंगिंग आई है, दारू पी के सर झाड़ी में गिर गए थे सर। तो जो उनका गौछा था वो सर क्या कहते हैं झाड़ियों से था, तो उसमें एंटीमोर्टम हैंगिंग आई है सर। बाकी सर और गहराई से जांच चल रही है। ये क्या तारीख की घटना है? एक्सपर्ट ये सर है 1 महीना हो गया। देखिए इसमें देख लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से इसको रखो। अभी इस तरह की घटनाएं कई मेरे सामने आई हैं। कहीं तो ऐसा भी हुआ ना कि जैसे लोगों ने हत्या किया, हत्या करके उनको फिर रस्सी से गमछे से लटका दिया। सर उसमें तो- जब कोई हत्या करता है जी जी, तो इंस्टॉलेशन आता है। हाँ ठीक है। और जब कोई किसी आर्टिकल से लटकता है तो हैंगिंग आती है, एंटीमोर्टम हैंगिंग आती है। तो इसमें सर एंटीमोर्टम चलिए इसकी जांच करवा लीजिए, जो तमाम आपके पास एजेंसियां हैं जांच की, जांच करा लीजिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, जांच कराई जाएगी, बात हो जाएगी। ठीक है, देखिए साहब इसको भी मामले को सॉल्व करिए। हमारी विश्वनाथ पाल जी से बात हुई, तमाम बिंदुओं को सामने रखा और साफ साफ ये दर्शाया और बताया कि जिस तरह से लगातार बहुजन समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, काफ़ी कुछ सरकार घेरे में आते हुए दिख रही है। वहीं पर विश्वनाथ पाल ने कहीं ना कहीं राज्य सरकार को घेरे में लिया और काफ़ी बातें आपके सामने रखी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताया, बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।